हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। सबसे पहले बच्चे हम इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर करेंगे और उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं जल्दी से इसमें टॉपिक्स क्या क्या आपके होंगे। सबसे पहले हम कंप्लीट करेंगे पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। अच्छा, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन क्लास 7th और 8 की पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, इन 9th ऑल्सो। फिर हम अब बात करेंगे दोबारा से टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि बाई डिग्री क्या होते हैं, बाई टर्म्स क्या होते हैं। ऑलराइट, फिर हम बात करेंगे जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, जो कि आपके लिए एक नया है। उसके बाद हम करेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, कि हम ज्योमेट्रिक से हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक जीरो ऑफ पॉलिनोमियल को। इसके बाद हम करेंगे पॉइंट नंबर 5, जो कि है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट से। तो हेडिंग डाल लीजिए इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स। सबसे पहले जैसे बच्चे नाम से ही आपको पता चल रहा है कि पॉलिनोमियल्स, अगर मैं इन दोनों को अलग अलग करूं, पॉली को मैं अलग करूं, तो इसका मतलब होता है बेटा बहुत सारे, बहुत सारे। और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स, हम बोल देते हैं, ठीक है, टर्म्स, और हिंदी में पद हम इसको बोलते हैं। बहुत सारे मीन्स मैनी। तो यहां से निकल के आया कि पॉलिनोमियल्स की मैनी टर्म्स। अगर हमारे पास बहुत सारे टर्म्स है, अगर ये टर्म्स क्या होते हैं, टर्म्स बच्चे कुछ भी, जैसे कि 2x हो गया, ये एक टर्म है। इसके बाद है 2x स्क्वायर प्लस 5, ये भी क्या है, एक टर्म है, ठीक है। तो ये क्या है, ये सब मिलके एक टर्म्स हमारी बन रही है। और इन्हीं टर्म्स को जब हम टुगेदर कर देते हैं, प्लस में माइनस में या कैसे भी हम जब इनको लिखते हैं, तो ये सारा का सारा कहलाता है आपका एक पॉलिनोमियल्स। ऑलराइट, अब यहां समझिए, पॉलिनोमियल्स को हम बच्चे रिप्रेजेंट करते हैं px से। px मतलब कि पॉलिनोमियल्स, और हम इसके आगे लिख सकते हैं 2x लिख दो, तो ये आपका एक पॉलिनोमियल बन गया। फिर ये आ गया आपका 2x स्क्वायर प्लस 5, इसके सामने भी px लिख दीजिए, तो ये आपका दूसरा एक पॉलिनोमियल रेडी हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे, एक हमने 9th क्लास में एक चीज पढ़ी थी, क्या पढ़ा था कि कांस्टेंट डॉट वेरिएबल। अगर आपको नहीं पता तो आप देख लीजिए, कांस्टेंट डॉट वेरिएबल की पावर अगर बच्चे रैशनल नंबर है, पावर अगर रैशनल नंबर है, तो ये बन जाता है आपका एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ऑलराइट, ये आपका होगा एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और अगर कांस्टेंट डॉट वेरिएबल कि पावर में अगर आपका आ जाता है होल नंबर पता होगा सभी बच्चों को क्या होता है, तो ये आपका कहलाएगा बच्चे पॉलिनोमियल। तो यहां पे सिर्फ एक ही बात का डिफरेंस है कि अगर कांस्टेंट डॉट वेरिएबल की पावर रैशनल नंबर आपके पास है, रैशनल नंबर विच नंबर वी कैन रिप्रेजेंट इन p by q फॉर्म, वे सारे आपके रैशनल नंबर होते हैं, तो ये कहलाएगा आपका एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो आप कुछ भी लिखिए, कुछ भी का मतलब ये है कि अगर आप लिखते हो 2x की पावर 1/5, तो यस, ये आपका एक एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। आप लिखते हो 3x की पावर -6, यस, ये एक एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि क्या ये पॉलिनोमियल है, तो से नो, ठीक है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि पॉलिनोमियल में क्या होना जरूरी है, पॉलिनोमियल में पावर में होल नंबर जरूरी है, और होल नंबर ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 3 टेंड्स टू इनफाइनाइट। तो कांस्टेंट, दैट मींस कांस्टेंट क्या होते हैं, जैसे 1 2 3 ये सारे क्या है, कांस्टेंट है। इसके बाद वेरिएबल्स क्या होते हैं, हम जनरली एक्स वाई जेड को वेरिएबल्स की तरह लेते हैं। तो इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, इसके एग्जाम्पल होंगे जैसे 3x की पावर 1, ये एक पॉलिनोमियल है। 4x स्क्वायर, ये एक पॉलिनोमियल है। 5x स्क्वायर प्लस 6x, तो ये एक पॉलिनोमियल है। फिर हम कह सकते हैं 7x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, ये भी क्या है, आपका एक पॉलिनोमियल है। तो फिर कोई एक आया और कहने लगा कि सर 3x 4x स्क्वायर 5x स्क्वायर प्लस 6x, कहीं पे 2 टर्म है, कहीं पे 1 टर्म है, कहीं पे 3 टर्म है। तो हमने तो कहा है कि मैनी टर्म्स, कहीं पे n टर्म्स भी हो सकती है, 6 टर्म भी हो सकती है, 7 टर्म भी हो सकती है। तो आप इन सभी को फिर कैसे मैनेज करेंगे। तो यहां से बच्चे फिर हमारा एक नया टॉपिक निकल के आया, जो कि है टाइप्स ऑफ
पॉलिनोमियल्स। तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, तो फटाफट इनको नोट कर लीजिए आप। इसके बाद टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में हम दो तरह से पढ़ेंगे कि एक तो हम डिग्री पढ़ेंगे कि अगर डिग्री 1 है तो हम क्या बोलेंगे, डिग्री अगर 2 है तो हम क्या बोलेंगे, डिग्री अगर 3 है तो हम क्या बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट हेडिंग इज दैट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे ये आपके दो तरह से होंगे, एक होंगे बाय टर्म्स और दूसरे होंगे आपके बाय डिग्री। ऑलराइट, एक होंगे बाय टर्म्स और एक होंगे बाय डिग्री। तो बाय टर्म्स बच्चे ये आपके तीन तरह के होते हैं, जिसमें पहला है आपका मोनोमियल। पहला है मोनोमियल, मोनोमियल पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल को शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, पॉली लिख के ऊपर हम एल लिख देते हैं। अब जैसे आपको पता होगा कि मोनोमियल, मोनो मीन्स वन और नोमियल्स मीन्स सेम, नोमियल्स मीन्स टर्म। तो जिसमें वन टर्म होती है उनको हम पॉलिनोमियल, मोनोमियल पॉलिनोमियल हम उनको बोलते हैं। जैसे मैं लिख देता हूं ओनली एक्स, ये क्या है, ये एक टर्म है। मैं लिख देता हूं वाई, ये क्या है, ये एक टर्म है। मैंने लिख दिया ये 2x, ये क्या है, ये एक टर्म है। जो भी एक साथ लिखी हुई है वो सारी की सारी क्या होती है, एक टर्म होती है। जैसे अगर मैं लिखता हूं 6x, तो ये भी क्या है बच्चे, एक टर्म है। मैं लिख देता हूं 7x की पावर 6, ये भी क्या है, एक टर्म है। देखो ये सारी की सारी आपकी एक टर्म है, क्योंकि ये एक साथ लिखी हुई है। अगर दो टर्म आएगी, अगर हमें दो चीजों को एक साथ लिखना है, दैट मीन्स कि हमें दो चीजों को एक साथ जोड़ना है, और जोड़ने के लिए हम लगाते हैं प्लस का निशान। ठीक है, तो वो बात आएगी आपकी सेकंड नंबर पे, जिनका नाम है बाइनोमियल। तो ये है आपकी बाइनोमियल पॉलिनोमियल। बाय मींस दो, याद रखो। मोनो, मोनो मींस वन, ओनली एक, ठीक है, सिंगल। एक अगर सिंगल टर्म है तो उनको हम बोलेंगे मोनोमियल। सेकंड है बाइनोमियल, बाय मींस दो, ट्वाइस, जिसमें दो टर्म आपके पास होगी उनको हम बोलते हैं बाइनोमियल। फॉर एग्जांपल 2x, ये तो देखो एक टर्म है, मैंने इसमें दूसरी टर्म को जोड़ दिया है। अब ये देखो ये दो टर्म है, एक 2x है, एक 6 है। जैसे 3x स्क्वायर प्लस 6x की पावर 3, ये देखो ये दो टर्म को मैंने एक जगह जोड़ दिया है। इसके बाद लिखिए 5x की पावर 1 प्लस 6, या y लिख लो या z लिख लो, 6z की पावर 3, ये भी क्या है, बाइनोमियल है। क्यों, क्योंकि इसमें दो टर्म है। और एक बात का और ध्यान रखना है आपको, जब आप बाय टर्म्स पढ़ रहे हो तो हमें डिग्री को नेग्लेक्ट करना है। ठीक है, हमें डिग्री पे कोई ध्यान नहीं देना है, हमें सिर्फ टर्म्स को चेक करना है। टर्म्स को पकड़िए कि एक टर्म, दो टर्म, यस ये दो टर्म्स हो गई, ये भी दो टर्म्स है, ये भी दो टर्म्स है। भले ही डिग्री 3 है, यहाँ पे 3 है। अगर मैं लिखना चाहूं 6x की पावर मैंने 9 लिख दिया, प्लस में 7 लिख दिया, तो डिग्री को आपको चेक नहीं करना है अगर आप किसकी बात कर रहे हो, टर्म्स की बात कर रहे हो। तो ये था आपका बाइनोमियल पॉलिनोमियल। ऑलराइट, नंबर 3 पे आएगा बच्चे ट्राइनोमियल्स। नंबर 3 पे है आपका ट्राइनोमियल्स पॉलिनोमियल। अब ट्राइनोमियल्स पॉलिनोमियल्स है। अब मोनो मीन्स 1 था, बाय मीन्स 2 था, और अब ट्राई है, ट्राई मीन्स थ्राइस, यानी कि 3। जब हमारे पास 3 टर्म होंगी, जैसे 3x की पावर 6 प्लस 2x प्लस 7, ये क्या है, ये अब ट्राइनोमियल्स, क्योंकि हमारे पास एक टर्म ये रही, दूसरी टर्म ये रही, तीसरी टर्म ये रही। ये आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको ऐसे माइनस में लिख सकते हो, आप प्लस में लिखो, आप माइनस में लिखो, डज नॉट मैटर। क्यों, क्योंकि अगर हम किसी भी चीज को ऐड करेंगे तो हम प्लस का निशान लगाएंगे, और किसी भी 2 या 3 चीज को अगर हम माइनस कर रहे हैं तो बीच में माइनस का निशान लगाएंगे। और जब हम बात कर रहे हैं 2 या 3 चीजों की, या 2 या 3 हम टर्म की बात कर रहे हैं, तो आप प्लस में लिखो या माइनस में लिखो, ये ऐसे भी हो सकता है। -6, चलो सारे 6 में ही हो रहे हैं तो अलग ले लेते हैं। -7 x की पावर 10 ले लीजिए, और फिर से माइनस ले लो, y की पावर 100 ले लीजिए, फिर ले लो z की पावर 200 ले लीजिए। तो ये सारी की सारी क्या है, ये आपके ट्राइनोमियल्स है, क्योंकि इसमें हमारे पास आए हैं 3 टर्म। ऑलराइट, तो ये था आपका मोनोमियल, जिसमें एक टर्म होती है, ओनली 1 टर्म। आप यहां पे लिख लीजिए ओनली 1 टर्म, अगर एक टर्म है। ठीक है, बाइनोमियल्स ओनली
टू टर्म्स, आपको दो टर्म को ध्यान में रखना है, टू टर्म्स, ठीक है। और ट्राइनोमियल्स में ओनली थ्री टर्म्स, आपको थ्री टर्म्स को ध्यान में रखना है।